अब तो गुरुजी महाराज को गुस्सा आने लगा। गुरुजी कहते हैं, हे राजा इंद्रदुम्न, तुझे बड़ा अभिमान है, तूने गुरुजी का सम्मान नहीं किया, तुझे अपने राजा बनने का बड़ा अभिमान है। क्योंकि मेरी माताओं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता, गुरु का सम्मान करना चाहिए। आज हम सत्यनारायण की अगर कथा भी करते हैं और अगर हमारे गुरु नहीं है तो वो सत्यनारायण की कथा हमारी मान्य नहीं होती। अगर हमारे माता पिता, अगर हमारे घर पे माता पिता हैं तो हमें सुबह जाग करके अपने माता पिता के चरणों को छूना चाहिए। कहा, प्राप्त काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाभि माथा। प्राप्त काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाभि माथा। प्राप्त काल उठ के रघुनाथा, रघुनाथ मातु पिता गुरु नाभि माथा। कहा, प्राप्त काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाभि माथा। सुबह जाग करके अपने माता पिता के चरणों का वंदन करना चाहिए। अगर आपके गुरु की फोटो अगर आपके पास में अगर घर में हो तो सुबह जाग करके अपने गुरु के चरण पर छूना चाहिए। सुबह जाग करके मेरी माताओं, जागने के भी कुछ नियम है। अच्छा, किस किस को पता है जागने के नियम? किसको पता है? अच्छा, हमारी दो माता हैं, उनको पता है बकाया। सुबह जाग करके पृथ्वी पर जब पैर रखना चाहिए तब पृथ्वी को प्रणाम करना, क्योंकि सुबह से शाम तक हम इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद हमें अपने ये दोनों हाथ इस तरह मलना चाहिए और इन दोनों हाथों को मलने के उपरांत हमें अपनी ही रेखाओं को देखना चाहिए। हमें अपनी ही रेखाओं को देखना चाहिए। मेरी माताओं, इस संसार में आपकी किस्मत बदलने वाला कोई और नहीं, जो आपकी इन रेखाओं में जो लिखा है ना, वो ही है। जो मेरे गोविंद ने इन रेखाओं में बना करके जो भेजा है, वो आपको कर्म इस पृथ्वी पर ही करना पड़ेगा। कहते हैं कि हमें अपने माता पिता के चरणों को वंदन करना चाहिए, क्योंकि वो ही है एक माँ जो हमें इस संसार में लेकर के आई है। कल था ना एक, नहीं, वो लग गया जाने के लिए। कहते हैं कि वो ही माँ हमें इस संसार में लेकर के आई। माँ का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते।
पिता का ऋण इतना उपकारी होता है मेरी माताओं कि हम कभी चुका नहीं सकते। अच्छा, इतने यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, इतने हमारे पुरुष बैठे हैं, कोई बताएगा कि अपने अपने माता पिता को प्रणाम कौन कौन करता है? सुबह जाकर के कौन कौन प्रणाम करता है? अच्छा, बकाया माताओं के क्या पिता दुश्मन है? क्यों नहीं करते? अरे आप अपनी माँ को क्या माँ समझते हो? अपने पिता को क्या पिता समझते हो? एक बार आप अपनी सास और ससुर को अपना माँ और पिता समझो। उनके चरणों को वंदन करो, उसके बाद देखना मेरी माता। कहा कितने लोग प्रणाम करते हैं तो 4 हाथ उठ के आगे सामने। लेकिन मेरी माताओं, काफी माताएं सोच रही होंगी कि हमारे सास ससुर ही नहीं, फोटो तो होगा। सुबह उठ करके फोटो को वंदन करो। आज सुबह जाकर के ये हमारा नियम, कभी कभी अपने पिता और माँ के पग को ना छू पाए, लेकिन हम अपने बाबा गुरु के चरणों को पर डे नमन करते हैं। क्योंकि मेरी माताओं, मैं इस व्यासपीठ से जब ये भागवत की कथा कहने को बैठता हूं, साथ में मेरे बाबा गुरु भी मेरे साथ बैठ कर के भागवत की कथा को कहते हैं। गर्मी लग रही है का? पंखा ले हम कल से कूलर छोड़ा। आज यहाँ तक जिसने मुझे बैठाया है वो मेरे बाबा गुरु की कृपा है, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा है। और कल हम सब लोगों के बीच में श्री धाम वृंदावन से पधार रहे परम पूज्य गुरुदेव भगवान भी आज कल हमारी कथा में आए। श्री धाम वृंदावन से चल कर और पूज्य गुरुदेव भगवान का एक ऐसा ही शिष्य है जो गुरुदेव भगवान ने जितने शिष्यों को सिखाया उसमें से ये पहला शिष्य है जो गुरुदेव भगवान के बाद में ये शिष्य कथा कह रहा है। जब गुरुदेव भगवान को पता पड़ा कि मेरा शिष्य ग्वालियर में जब कथा कह रहा है, मेरी माताओं, इतने मेरे माँ को मेरे पिता को खुशी नहीं हुई जितने मेरे गुरु को खुशी हुई। गुरु ने कहा कोई तो मेरा बालक बनकर के भागवत की कथा को कहेगा। मेरी माताओं, मेरे ऊपर मेरे गुरु का ही आशीर्वाद, मेरे बाबा गुरु का, मेरे पूज्य गुरुदेव का, श्री धाम वृंदावन में जिन्होंने मुझे ये कथा का वाचन कराना सिखाया, पूज्य पंडित घनश्याम शास्त्री जी महाराज का, मैं जन्म जन्म तक इनका एहसान नहीं भूल सकता मेरी माता। इसीलिए मेरी माता सुबह उठकर के अपने माता पिता को नमन करना चाहिए, पूज्य गुरुदेव भगवान के फोटो को नमन करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, आप कितने भी भंडारे कर लेना, कितने भी यज्ञ कर लेना, जब तक वो घर पे बैठी तुम्हारी माँ खुश नहीं है तो ये माँ वैष्णो देवी कैसे खुश हो जाएगी। जब वो माँ दुखी है तो ये माँ वैष्णो देवी कैसे खुश हो जाएगी।
अगर माँ वैष्णो देवी को प्रसन्न करना चाहते हो तो अपने घर बैठी माँ को पहले हंसा करके अपने साथ लेकर के आइए, तब वो माँ वैष्णो देवी तुमसे खुश होगी। अगर आप अपनी माँ को खुश करना चाहते हो, आजकल सबसे ज्यादा लोग अपने पूर्वजन जो पितृ हैं उनसे परेशान हैं। हम जहां भी जाते हैं कहते हैं पंडित जी हमारे घर में ये परेशानी है। जब हम उस घर को देखते हैं कहते हैं कि आपके पितरों की आप अपने पितरों को मनाइए, क्योंकि मेरी माताओं आप एक चीज को विशेष ध्यान करके सुनना। आपके अगर वो माता पिता आपके पास अगर आकर के बैठ जाए, आपके साथ आपके घर में रहे, तो आप क्या करते हो कि खुद तो भोजन कर लेते हो और माता पिता को पूछते भी नहीं हो। लेकिन जब वो माता पिता इस संसार से चले जाते हैं तो कहा कि हमारे पिताजी को इमरती ज्यादा पसंद थी, हमारे पिताजी को कचौड़ी ज्यादा पसंद थी, और मेरी माताओं को लेकर के थाली भर करके भोग लगा देते हो। क्या वो तुम्हारे भोग को खाने आएंगे? वो कभी भी तुम्हारे भोग को खाने नहीं आएंगे। अरे तुमने जीते जीतो उनको पानी का नहीं पूछा और मरने के बाद 56 भोग लगा रहे हो। क्या अब वो तुम्हारे 56 भोग खाने के लिए आएंगे? लेकिन मेरी माताओं अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, और जितनी भी माताएं की सास ससुर हैं वो आज से जाकर के ही सुबह होते ही अपने सास ससुर के चरणों को छू करके अपना घर का आदि कार्य करा कर अपने माता पिता की सेवा कर। कहते हैं कि माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी, वो बेटा क्या बेटा है जाने माँ की कदर न जाने। माँ बाप की इस कलयुग में इस तरह कटे जिंदगानी, वो बेटा क्या बेटा है जाने माँ की कदर न जाने। वो बेटा क्या बेटा है जाने माँ की कदर न जाने। बाप की इस कलयुग में इस तरह कटे जिंदगानी, बाप की इस कलयुग में इस तरह कटे जिंदगानी, वो बेटा क्या बेटा है जाने माँ की कदर न जाने। वो बेटा क्या बेटा है जाने माँ की कदर न जाने।
गर्भ में वंदे माँ ने बड़ा कष्ट उठाया। मासी गर्भ में वंदे माँ ने बड़ा कष्ट उठाया। दिए में सोई जननी सुखे में तुझे सुलाया। दिए में सोई जननी सुखे में तुझे सुलाया। बदले में कुछ ना मांगा, देखो माँ की कुर्बानी। बदले में कुछ ना मांगा, देखो माँ की कुर्बानी। तो बेटा क्या लेता है, जाने माँ की कदर न जाने। ओ बेटा क्या लेता है, जाने माँ की कदर न जाने। जय हो। से बढ़कर कोई है देव नहीं है दूजा। बाप से बढ़कर कोई है देव नहीं है दूजा। भगवान ने नर्तन धर के की इन दोनों की पूजा। भगवान ने नर्तन धर के की इन दोनों की पूजा। कर्म नहीं है पूजा, देखो कर्म नहीं है पूजा। ये वेदों में भी मानी, कर्म नहीं है पूजा। वेदों में भी मानी, तो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर बताओ। बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर बताओ। कलयुग के बेटो यतिमा का मान न होगा। सुन ले कलयुग के बेटो यतिमा का मान न होगा। ऐसे पागल बेटों का हर किसी कल्याण न होगा। ऐसे पागल बेटों का हर किसी कल्याण न होगा। गुरु बिना नहीं होगा, गुरु बिना नहीं होगा। दीप कसर मावानी, दीप कसर मावानी। तो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर बताओ। बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर बताओ। बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर बताओ। बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जाओ।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। मेरी माताओं, कहा कि अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। ऐसा ये पानी एक दिन एक बहन ने अपने पति से कहा कि मैं कुछ घर का कार्य करने लगी और मैंने वो सोने की अंगूठी लेकर के इस टेबल पर रख दी, कोल्ड ड्रिंक बोतल ले आई, कोल्ड ड्रिंक बोतल। और जब मैं कार्य करके फ्री होकर के जब आई तो वो सोने की अंगूठी इस टेबल पर नहीं है। वो सोने की अंगूठी आपकी मां ने चुरा ली। कहा कि इस टेबल पर जो सोने की अंगूठी रखी थी उसे तुम्हारी मां ने चुरा ली। कहते हैं कि मां कभी बेटे का बुरा नहीं चाहती, मां कभी बहू का बुरा नहीं चाहती। कहते हैं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये बात भी रब से टाली नहीं जाती। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। 6 बच्चों को झाड़ू पोंछा लगा करके पाल लेती है एक मां, लेकिन वो 6 बच्चों पर एक मां पाली नहीं करती। जैसा ही मां ने सुना, कहा बहू ने आज मुझे चोरी भी लगा दी। अब तो वो मां रोने लगी और रो करके वो मां ने अपने, क्योंकि आपने देखा होगा वृद्ध माताओं के पास में कुछ ज्यादा सामान तो रहता नहीं है। उस मां ने अपनी एक साड़ी को उठाया, धोती को लेकर के अपने झोले में डाल करके, और वो मां घर से निकल गई। 8 जा करके वो मां वृद्ध आश्रम में रहने लगी। मेरी माताओं, माँ बाप तुम्हारे पैसों के भूखे नहीं है। अगर माँ और पिता के लिए अगर 2 टाइम भोजन भी अगर आप नहीं दोगे, 1 टाइम तो दो। लेकिन वो माता और पिता कहीं जाकर के ये नहीं कहेंगे कि हमको हमारा बेटा 1 टाइम भोजन देता है। आपके पैसे के भूखे नहीं है वो माँ बाप। अगर आपको आपकी अगर माता पिता भूखे हैं तो वो केवल और केवल आपके भूखे हैं। आप शाम को जब ऑफिस से आओ और आकर के अपने माँ बाप से 5 मिनट बात कर लेना बैठ के, मेरी माताओं, दिन भर के लिए वो चार्ज हो जाते हैं। बाजरा की रोटी प्याज लग रही है बेर क्योंकि वो आपके पैसे के भूखे नहीं हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इंद्र दम्न नाम का राजा अगले जन्म में गजेंद्र हाथी बना। काम भगवान ने उसका उद्धार किया। काम है काम। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके हाथ में 1000 टुकड़े किए और गजेंद्र को बाहर निकाला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक बार दुर्वासा ऋषि का अपमान हो गया। इंद्र से गलती में दुर्वासा ऋषि का अपमान हो गया।
भगवान ने जो माला दुर्वासा ऋषि को पहनाई थी, उस माला को लेकर के दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्य इंद्र को पहना दी। आइस चटक रही आइस। इंद्र ने लेकर के वो माला चटकन दो आइस। हाथी को पहनाई। तो आइस। हाथी ने लेकर के उस माला को अपने पैरों से कुचलने लगा। अन्नू भैया इनसे बेस पूरा करता मैं, इनसे पूरा बेस करता मैं। अब बता क्या चल रहा है? आए वो चल रहे मिट। और जब पैरों से कुचलने लगा, दुर्वासा ऋषि ने देखा और लेकर के गुरुजी ने इंद्र को श्राप दे दिया। अब तो वो इंद्र भगवान के पास जाने लगा। राजा इंद्र भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहता है, हे भगवान, हे गोविंद, राजा बलि स्वर्ग छीन करके ले गए। तो भगवान ने कहा, हे राजा इंद्र, तुम जाकर के समुद्र मंथन करो। तुम जाकर के समुद्र मंथन करो। उसमें से जब अमृत निकलेगा तो उसे आधा अमृत आप पी लेना और आधा अश्लोक को पिला देना। आज राजा बलि से मित्रता करने के लिए इंद्र पहुंचे। राजा बलि ने इंद्र से मना कर दिया कि मैं मित्रता नहीं करूंगा। कहा कि तुम सुबह हो तो मैं शाम हूं, मेरी तुम्हारी मित्रता कैसे होगी? तुम धूप हो तो मैं छाव हूं, तुम्हारी और मेरी मित्रता नहीं हो सकती। कहा कि मित्रता कर लो। राजा बलि कहते हैं कि मित्रता करके क्या करोगे? राजा बलि से कहा कि मित्रता कर लो। जैसे तैसे करके राजा बलि तैयार हुआ। देवता और असुर मर्तनचल पर्वत के पास पहुंचे। पर्वत से निवेदन किया, मेरी माता, पर्वत उठता नहीं। तो अब तो गोविंद को बुलाने लगे, मेरे ठाकुर को बुलाने लगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बुलाइए बड़े भाव से भगवान को।
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कुछ ऐसा करे मोहन, सांसों में समाना, कुछ ऐसा करे मोहन, सांसों में समाना। शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो, या हमको बुला लो, या तुम ही चले आओ, या हमको बुला लो, या तुम ही चले आओ, चले आप लोगों के जयकारे में आनंद नहीं, जरा जोर से जयकार लगाओ। जय कह रहे हैं, पता नहीं तीन दूनी छह कह रहे हैं, यही तक यही आवाज बगल में। जरा जोर से लगाइए, ज्यादा नहीं, 100 ग्राम ताकत और लगा दो।
क्या बात है। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सभी देवताओं ने मिलकर के गोविंद को बुलाया। जब मृतंचल पर्वत को देवताओं ने उठाया तो देवताओं पर नहीं उठा, राक्षसों ने उठाया तो राक्षसों से नहीं उठा। भगवान ने आकर के एक हाथ से उस पर्वत को उठा करके और ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। अब सभी लोग बांस की नाग से प्रार्थना करने लगे और बांस की नाग को बुलाया, कहा तुम नेति बन जाना। और भगवान कछुआ बनकर के आए, कच्छप रूप धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप रूप धारण किया भगवान ने और आकर के उस समुद्र में जाकर के वृतांचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण करके और बांस की नाग की नेति बनाई। अच्छा मेरी माताओं, दही मंथन किस किसने किया है? दही मंथन कौन कौन जानता है करना? शायद हमारी पहली माता तो जानती होगी। मटके को लेकर के रई डाल करके 2 रस्सी खींच करके दही का मंथन करते थे। इसी प्रकार घनश्याम, इसी प्रकार मेरी माताओं बांस की नाग की नेति बनाई और दोनों तरफ एक तरफ लेकर के असुर खींचने लगे और दूसरी तरफ देवता खींचने लगे। अच्छा मेरी माताओं, दही मंथन इतनी कर लेती है माताएं, लेकिन ये बताइए कि बाजरे की रोटी कौन कौन बना लेता है? काफी माताएं हैं तो बाजरे की रोटी बनाने वाली। Excuse me, boss. You have a text message. कहते हैं कि भक्ति करना नहीं है खेलना, भक्ति करना नहीं है खेलना। और बाजरे को आटो लाई मांग लाई बेलना। पानी पानी भी हो रहा है। भक्ति करना नहीं है खेलना, बाजरे को आटो लाई और मांग लाई बेलना। क्या बेलना से बाजरे की रोटी बनती है? आजकल की माताओं से कह दो कि बाजरे की रोटी बनाए, कह देती है मम्मी जी हमको बनाना नहीं आता। ऐसे ही मेरी माताओं, भक्ति भी कोई खेलना नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से सबसे पहले एक कालकूट नाम का विष निकला। जब कालकूट नाम का विष निकला तो भोले बाबा को बुलाया, भोले बाबा से प्रार्थना की। भोले बाबा प्रकट हुए और भोले बाबा ने लेकर के उस कालकूट नाम के विष को पिया। जब भोले बाबा ने उस कालकूट नाम के विष को पिया तो भगवान भोले शंकर को याद आ गया कि मेरे हृदय में तो राम रहते हैं। अगर मैंने इस विष को पी करके अपने हृदय में उतारा तो मेरे राम को कष्ट होगा। तो भोलेनाथ ने उस कालकूट नाम के विष को, जहर को लेकर के अपने कंठ में ही समाहित कर लिया। तो भोलेनाथ का कंठ नील वर्ण का पड़ गया। तो भोलेनाथ का एक नाम और हो गया, बोले
नीलकंठ भगवान की भगवान का नीलकंठ नाम आता है। और मंथन किया तो कामधेनु गाय निकली। उसके बाद और मंथन किया, उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला। उसके बाद और मंथन किया, ऐरावत हाथी निकला। और मंथन किया तो कौस्तुभ मणि निकली। भगवान उसको भगवान ने ले लिया और लेकर के गले में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली और उसी समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की। अब कहा, असुर कहने लगे लक्ष्मी मैया को देख करके कि इनसे विवाह हम करेंगे। इधर देवता कहने लगे कि इनसे विवाह हम करेंगे। युद्ध छिड़ने लगा। इधर युद्ध छिड़ने लगा। लेकर के भगवान कहते हैं, भगवान ने एक माला को लेकर के लक्ष्मी जी को पकड़ाया और कहा कि ये लक्ष्मी लेकर के जिसके गले में ये माला डाल देगी वो ही इसका पति कहलाएगा। माता लक्ष्मी ने ले जा करके, प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। आज हमारे बीच में मुरार से चल करके मंडल अध्यक्ष भाजपा नेता हरिओम झा जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। भैया इनके लिए जोरदार तालियां। भैया को एक निवेदन करने पर भैया आज हम सब लोगों के बीच में पधारे हैं। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, ओ राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, ओ राधे राधे राधे। राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे 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 गोविंद राधे। ऐसे दोनों हाथ ऊपर करो सभी, मेरे लिए नहीं, राधे राधे सरकार के लिए। ओ राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे, ओ राधे राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करते हुए राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
बोलिए गोविंद भगवान की। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। आज मैया लक्ष्मी को वो माला पकड़ाई और माता ने ले जा करके विष्णु भगवान की गले में वो माला डाल दी और भगवान विष्णु के साथ सुंदर विवाह और मंथन किया। उसके बाद में समुद्र मंथन से वो मदिरा निकली और मंथन किया तो चंद्रमा निकला और मंथन किया तो परिजा नाम के वृक्ष निकले और मंथन किया तो उस मंथन में से धन्वंतरी भगवान अमृत कलश को लेकर के प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान अपने हाथों में अमृत कलश को लिए हुए थे। उस अमृत कलश को लेकर के इंद्र का बेटा जयंत अमृत कलश को छुड़ा करके वहां से भाग गया। मेरी माताओं, जब वो अमृत कलश को लेकर के भागा तो उसी अमृत कलश में से एक बूंद उज्जैन में गिरी तो महाकुंभ लगने लगा। एक बूंद इलाहाबाद में गिरी तो वहां महाकुंभ लगने लगा। एक बूंद हरिद्वार में गिरी तो वहां भी महाकुंभ लगने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इधर राजा बलि आया और राजा बलि ने वो अमृत कलश को छीन लिया। Please pick up the phone. और इधर सारी देवता Bhajan Lal.